पर जब आपने फौज से रिटायरमेंट ली तब आपका कोई बिजनेस स्टैब्लिश्ड था, कोई प्लान था कि जो आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया? मैं कर रहा था, मेरे जिम्स के ऊपर वर्क चल रहा था, तो मुझे पता था कि जैसे मैं बाहर आऊँगा आई विल बी स्टार्टिंग माय जिम बिजनेस, तो वो मेरा ऑलमोस्ट हो गया था एस्टैब्लिश। आपने जिम अपना खोला? हाँ, मेरे पार्टनर्स थे, सो वी ओपन सम ऑफ द बिगेस्ट जिम्स इन दिल्ली। बॉडी मैकेनिक्स के नाम से उस टाइम हमने खोले थे। देन आई एग्जिटेड फ्रॉम द जिम बिजनेस ऑल्सो, कोविड के टाइम पे फिर मैं बाकी बिजनेस में आ गया था और इट डिड वेरी वेल, इट्स स्टिल डूइंग वेरी वेल। आई मे री एंटर द बिजनेस अगेन अभी, बिजनेस जिम का दोबारा शायद री एंटर करूँ अभी। कुछ प्लान्स हैं बट लेट्स सी। और उसके बाद फिर धीरे धीरे बाकी बिजनेस एक्सपैंड होने लगे तो उसमें आ गए। सर आप बाकी इन्फ्लुएंसर से अलग क्यों हो? बिल्कुल, ये तो मेरे को पता ही है कि आप एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, मतलब सोच की वजह से। आपकी जो सोच है लोगों को लेकर कि आपने लोग जैसे कहते हैं ना कि पहले देखते हैं कि लोगों की डिमांड क्या है, फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। आप पहले प्रोडक्ट बनाते हो, फिर लोगों को समझाने लगते हो कि ये फ़र्क है। ऐसा क्यों है? जहाँ तक डिमांड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसके बेसिस पे प्रोडक्ट बनते हैं। कई प्रोडक्ट्स ऐसा है डिमांड के बेसिस पे, लेकिन कई बार मुझे लगता है लोगों को नॉलेज ही नहीं है। अगर नॉलेज दी जाए ना तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा लोगों को। अब मैंने किसी प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट के बारे में अगर समझाया तो लोग अपने आप ही क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मेरे प्लस पॉइंट क्या है कि अगर लेट्स से मेरे एक्स अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स हैं तो दे आर वेरी गुड फॉलोअर्स, एजुकेटेड फॉलोअर्स हैं। मुझे कोई वो बंदा तो फॉलो करेगा नहीं ना यार जिसने व्लॉग्स देखने हैं या कुछ और अजीब सा एंटरटेनमेंट देखना है, कुछ होगा ही नहीं ना। मैंने कुछ रात रात में आपको पतला कर देना है, 3 महीने में करोड़पति बना देना, ये सब भी मैं नहीं करता। व्लॉग्स क्यों नहीं अच्छे लगते आपको? मैंने आपकी एक इंटरव्यू में सुना था कि अच्छी बात है। मैं खुद उस चीज़ के लिए आपके साथ एग्री करता हूँ कि आप कहते हो लोगों को कि भाई मेरे को मत देखो चाहे, पर अच्छा कंटेंट देखो जिससे कुछ सीखो। ये क्यों लगता है? इसीलिए आपको, क्योंकि आपको खुद को व्लॉग्स पसंद नहीं है, या सच में व्लॉग्स लोगों का जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उनको मोटिवेशन फील नहीं आ रही, या कह लो कि कंपटीशन नहीं बन पा रहा? आपने बहुत डिटेल में उस चीज़ में समझाया था, थोड़ा सा हमें यहाँ भी समझाओ। एक ना सीरियल आता था, आपको बड़ा फेमस हुआ था, सास भी कभी बहू थी। जी। ये सीरियल फेमस क्यों होता है, कभी सोचा हमने? ये क्योंकि मैंने भी देखा है क्योंकि इसमें कलेश, लड़ाइयाँ, घर का माहौल। आइडियली तो ये दिस इज व्हाट दे शो, राइट? अब हमें भी पता है, लेकिन हमें अंदर से पता है ये एक्टिंग कर रहे हैं, इससे किसी को वो कुछ नहीं है। लेकिन आप देखो कितनी सारी ऑडियंस उसको फॉलो करती थी। लेकिन आप ये सोचो कि स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स अपने करियर छोड़ के, सब छोड़ के इसको फॉलो करने लग जाए, रात रात मतलब पूरे पूरे दिन बैठ के सीरियल देखें। उनके करियर का क्या होगा, लाइफ का क्या होगा, राइट? अब क्या हुआ, यूट्यूब पे सोशल मीडिया आया। सोशल मीडिया को मैं बोलता हूँ जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा होता है ना, तो वो है। अब आप कई लोगों ने तो उसको पता है भैया उस्तरा है, इससे शेव करते हैं, इससे ऐसे यूज़ करते हैं, इससे पैसा भी कमाया जा सकता है अच्छे तरीके से। उन्होंने उसको यूज़ किया। बाकी बंदरों की तरह लोगों ने पकड़ लिया। अब वो दूसरों को भी काटेंगे, खुद को भी काटेंगे। उन्होंने कहा टैलेंट तो मेरे पास है नहीं, नॉलेज मेरे पास है नहीं, अब मैं क्या करूं? तो मैं वो करता हूं जो जिसके लिए कुछ नहीं चाहिए। तो फिर व्लॉग शुरू हुए। अब व्लॉग्स में प्रॉब्लम नहीं है। व्लॉग्स का तो मतलब हुआ कि आप एक लाइफ दिखा रहे हो। कोई मुझे कहता है मैं फूड ब्लॉगर हूं, ग्रेट, आप दिखा रहे हो। इनफैक्ट मैं कितनों को देखता हूं, इतना मजा आता है मुझे, मुंह में पानी लगता है, इतना बढ़िया वो मतलब आप बनाते हैं। खा के नहीं पूर्ति करते, आप देख के खुश हो जाते हो कि हाँ, नहीं खाता इतना हूं मैं मक्खन, इतना वो। नहीं, कल मैं अभी 2 दिन पहले हिसार में था, तो मैंने बाजरे की रोटी, इतना घी खाया यार उसमें। आई लव दैट। मतलब रेगुलर नहीं खाता मैं, आई हैव टू बर्न इट। जी। तो मुझे वो अच्छे लगते हैं। कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई बाइकिंग कर रहा है, मतलब दीज आर पीपल जो आपको प्रोडक्टिव चीज़ दिखा रहे हैं उनके पैशन के हिसाब से, विच इज़ ग्रेट। मुझे इरिटेशन होती है, या और मैं यंगस्टर्स को भी बोलता हूँ, ये जो बिल्कुल नॉनसेंस ब्लॉग्स चल रहे हैं ना, आज मेरी बीवी घर पे आई, उसने पीली साड़ी पहनी, आज मैंने ये रोटी बनाई, मेरा भाई सड़क पे गिर गया आज। आई मीन कम ऑन यार, ये क्या चल रहा है? आप हमारे कंट्री का यूथ अब ये देख के बड़ा होगा। और उनको व्यूज़ बहुत मिलते हैं सर। लोग कहते हैं कि पैसा मिल रहा है यार, अगर मेरे को घरवाली की साड़ी दिखा के या किचन दिखा के इतना पैसा मिल रहा है, तो मेरे को क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की, कि मैं कंटेंट सोचूं, मेहनत करूं, नॉलेज गेन करूं, फिर कुछ करूं। ये तो ऑब्वियस ही बात है ना। देखो अनमोल, क्योंकि नॉलेज गेन करने वाले, अपने करियर में सीरियस होने वाले, बिजनेस करने वाले, ये लोग बहुत लिमिटेड ही हैं। ये शुरू से लिमिटेड थे। लेकिन पहले हम उन 80-90% लोगों से हमें फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब क्या, वो सारे सोशल मीडिया पे आ गए, तो आपको खुद दिख रहा है यार। अब अगर कोई लड़की, मतलब मैं कभी भी ऐसा बोलता नहीं है, अगर कोई लड़की बिल्कुल अजीब से कपड़े पहन के सड़क पे घूम रही है, मुझे बताओ क्या उसे कोई देखेगा नहीं? इनफैक्ट आप, आई टेल यू इंसिडेंट। मेरे जिम में दे यूज्ड टू बी अ गर्ल हु यूज्ड टू कम, और वो इतने वियर्ड कपड़े पहनती थी। लड़के तो क्या बोलेंगे उसको, उनको अजीब लगता था। लड़कियों ने कंप्लेंट करी हमें कम से कम 10 कि सर हम जिम छोड़ देंगे अगर इस लड़की को आपने जिम से नहीं निकाला। कह रहे वी गेट अनकंफर्टेबल इसको देख के। अब सोशल मीडिया पे उन्हें कौन बोलेगा?
गालियां देंगे वो कमेंट्स कहते हैं- ऑफ। नहीं, कमेंट्स ऑफ भी मत करो, वो चाहते ही व्यूज हैं, वो चाहते ही यही है कि मुझे गालियां दो। देखो लेट्स से मैं एग्जांपल उर्फी जावेद, उसका दिमाग में वर्ड आती है, गाली आती है दिमाग में कोई ना कोई, या इरिटेशन होती है, उसको यही चाहिए। उसको पता है मेरे पास टैलेंट कुछ नहीं है, एक्टिंग मुझे आती नहीं, नॉलेज मेरे पास है नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास, तो जो मैं कर रही हूं उससे मुझे गाली दो, लेकिन व्यूज तो अब हम उसे डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए बहुत है, उसको यही चाहिए। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद व्लॉग्स। मैंने कितने अच्छे अच्छे लोगों को देखा, अच्छा खासा कंटेंट बनाते बनाते पता नहीं क्या यार, कैन यू लिव, आप अपनी फैमिली को ऐसा दिखा सकते हो? मतलब सब हमारे बड़े सबसे अच्छी एडवाइस उन्होंने देते हैं ना, अपनी फैमिली को छुपा के रखो, बिल्कुल इन्हें एक्सपोज नहीं करना होता, बिल्कुल। अपने बच्चों से पैसा नहीं कमाया जाता। हाँ, अगर तुम अपने बच्चों को लेकर कुछ नॉलेजेबल चीज बना रहे हो जो बाकी बच्चों को हेल्प कर रही है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर तुम आज मेरे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो गई, आज उसको इंजेक्शन लग रहा है, कम ऑन यार, आई मीन सीरियसली, मतलब मुझे याद है 80s 90s में हमारी कंट्री डेवलप हो रही थी, हमारे